फ्रंट जो है वो लगातार प्रदर्शन कर शिक्षा कानून से चलेंगे, इस प्रकार की बातों से नहीं चलेंगे। अरे कब से स्कूलों के अंदर जो है हिजाब और भगवे की बातें होना शुरू हो गई। अरे एक यूनिफॉर्म दी जाती है, आपने पहनी, मैंने पहनी, जो अब बच्चे जा रहे हैं उन्होंने भी पहनी। अरे यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, बराबरी। अरे जब हम कोई सिर रख करके जा रहा है, कोई भगवा वस्त्र पहन करके जा रहा है, कोई धोती पहन करके जा रहा है, कोई क्रॉस पहन करके जा रहा है। अरे हम तो स्कूलों में जो है वो डिवाइड क्रिएट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। और अरे अफगानिस्तान जैसे देश के अंदर जब वहां पर तालिबानी सरकार ने जो है ये कानून लागू किया कि स्कूल की बच्चियां जो हिजाब पहन करके जाएंगी, अरे उस बात की खिलाफत की। हाँ, उन बच्चियों ने कहा हम लोग नहीं जाएंगे पीछे, हमें दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, अब हमें पीछे क्यों ढकेल रहे हैं। और दूसरी बीमारी फैल गई है शिक्षा संस्थान के अंदर भी। हम ये निर्णय का फैसला कर रहे हैं कि शिक्षा नीति कैसे होगी। यूनिफॉर्म के अंदर अगर बच्चे नहीं आएंगे तो क्या पहन करके आएंगे, ये हिजाब का विषय। और जब 1983 के अंदर कर्नाटका ने एक नियम पास कर दिया, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, जो हम भी जब छोटे थे स्कूल जाते थे, बड़े हो गए, हम यूनिफॉर्म के अंदर जाते थे टाई डाल करके, ये नीचे जूते डाल करके, क्लीन करके, और कोई स्पर्धा आपस के अंदर नहीं होती थी। जो भी बच्चे चाहते थे एक समान, एक व्यवहार, एक मिल करके इस सारे वातावरण का हम आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। लेकिन इजिप्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, आज वहाँ भी मुस्लिम कंट्री के अंदर इस तरह का निर्माण कोई नहीं है। एक व्यवहार, एक मिल करके इस सारे वातावरण का हम आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। लेकिन इजिप्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, आज वहाँ भी मुस्लिम कंट्री के अंदर इस तरह का निर्माण कोई नहीं है। जितने भी स्कूल है, कॉलेजेस है, विश्वविद्यालय है, वहाँ कोई भी ये हिजाब वाला विषय नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की बातों को उठा करके आज चुनाव के समय क्या कहने का हम प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ 1983, आज ये विषय सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को गंदा करने का प्रयास, इंस्टीट्यूशन के अंदर धार्मिक उन्माद अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन इस धार्मिक उन्माद से सुरक्षित रहने चाहिए, इसके अंदर कोई धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम कंट्री के अंदर, इजिप्ट जैसी कंट्री, सीरिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर अगर ये अनुवाद नहीं है, तो फिर इस तरह का वातावरण बनाने वाले ये हिंदुस्तान के अंदर खराबी करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ शिक्षा जगत के अंदर ये जो स्कूल, कॉलेजेस और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, इसके अंदर धार्मिक अनुवाद पैदा करने की अनुमति किसी को नहीं होगी। वहाँ यूनिफॉर्म एक कोड है, उस कोड की सब पालना करेंगे और सब उसके अंतर्गत जाकर के काम करने का प्रयास करेंगे। जो इसका विरोध करेगा, जो धार्मिक अनुवाद पैदा करेगा, जो कहेगा मैं हिजाब लेकर के जाऊंगा, इसका मतलब वो पढ़ने के लिए नहीं आए, वो और कोई व्यवस्था की पालना करने का प्रयास करना चाहते हैं। मुस्लिम कंट्री के अंदर अगर इस तरह की अनुमति नहीं है, भारतवर्ष के अंदर इस तरह की बातें करना गलत होगा। फ्रांस के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर नहीं है, इजिप्ट के अंदर नहीं है, सीरिया के अंदर नहीं है, मुस्लिम कंट्री के अंदर नहीं है। और ये वहाँ शिक्षा लेने जाते हैं या हम धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए जा रहे हैं? कौन जाएगा क्लास के अंदर बैठ करके मुझे हिजाब पहनना है कि मुझे भगवा वस्त्र पहनना है? आज इस बात के अंदर निर्णय होना चाहिए। क्लासरूम के अंदर, शिक्षा के अंदर, स्कूलों के अंदर
कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कर्नाटका के अंदर जिस तरह से हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी बनती हुई नजर आई है, वहीं पर डोगरा फ्रंट द्वारा आज जम्मू में प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि बच्चों के हाथों में सिर्फ किताब होनी चाहिए। और जिस तरह से हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा ये कहा गया है कि धर्म की राजनीति पर बंद किया जाए और सिर्फ बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए। ऐसी पार्टियां इस तरह की उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग भाईचारे को कायम करें और भाईचारा बनाए रखें। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद।